गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज के लेक्चर की पंच लाइन है, जो बढ़ के थाम ले जामे मीना उसी की है। एक टेबल पे एक ग्लास अब जामे मीना रखा हुआ है और दो चार लोग आसपास बैठे हैं। ग्लास एक है तो जो पहले उठा लेगा जामे मीना उसी की हो जाएगी। दोस्तों, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि 1976 में DCM डेटा प्रोडक्ट के कुछ इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने नौकरी छोड़ दी और अपने PF मनी से, जो भी छोटा मोटा अमाउंट था, उससे एक कंपनी बनाई, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। और कहा यह जाता है कि पहले दिन उन्होंने जो स्टेनो पॉइंट कर रखा था, उसके लिए कोई काम नहीं था, तो उसको अपने चैम्बर में बुला करके उसी का अपॉइंटमेंट लेटर डिक्टेट किया गया। दिस इज़ वेयर दे स्टार्टेड। और शुरुआती दौर में उन्होंने PC असेंबल करके बेचना शुरू किया। कंपोनेंट सारे के सारे UK से आते थे और यहाँ पे उसकी CKD कंडीशन में, और यहाँ पे उसकी असेंबली करके बेचना शुरू किया। फिर बाद में वो सॉफ्टवेयर में घुसे और आज 2024 में आते आते वो कहाँ हैं। रेवेन्यू में चाहे देखें, चाहे शेयर प्राइस में देखें, बहुत ऊंचाइयों पर है। फिगर्स आप गूगल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो दौर था 1976 का, उसमें कंप्यूटर्स को एक हौवा समझा जाता था। और उस दौर में कंप्यूटर में एंट्री मारना और फिर बाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना उसको हार्डवेयर से, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि जो पहले आवे पहले पावे वाली बात है कि शुरू उन्होंने कर दिया उसी समय, पहले थाम लिया उन्होंने। उसी प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक हौवे की तरह से देखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि नौकरियां चली जाएंगी। अरे भाई, नौकरियां कैसे चली जाएंगी? आपके पास फार्म लेबर की क्राइसिस है इंडिया एग्रीकल्चर में, और जो कल्चरेबल कमांड के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे ज़्यादा खेती योग्य ज़मीन हमारे पास है, 3 सीजन है। फार्म लेबर नहीं है, सब पलायन कर गई शहरों की तरफ, क्योंकि फार्म लेबर इतनी इनकम नहीं कर पाती जो हमारी कृषि की स्थिति है। तो उसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले करके एक लेबर को एक टूल के रूप में एक AI टूल दे दिया जाए जो 10 लेबर या 20 लेबर का काम कर ले, तो फार्म लेबर की इनकम भी बढ़ जाएगी और पलायन खत्म हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ का हमको ख्याल जरूर रखना है कि जो भी ज्ञान गूगल से या अन्य किसी स्रोत से आपको मिलता है, उसको बतौर एक इन्फॉर्मेशन आप लें, लेकिन उसकी बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। उसके लिए आपको अपने विवेक, मार्केट का ज्ञान, ट्रायल, छोटे लेवल से स्टार्ट करना, ये सारे मंत्र बड़े आवश्यक हैं। तो दोस्तों, मेरा यही संदेश है कि पहले अगर आप एंट्री कर जाएंगे किसी सेगमेंट में, तो सफलता आपके कदम जरूर छूएगी।